Namaskar and good morning. This is Shikhar Dwivedi, motivational speaker, high performance business trainer, life coach and corporate banker। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का भव्य स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में, जिसका नाम है हाउ टू अचीव योर फेवरेट ड्रीम पार्ट 3। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आपके साथ आए हुए हैं और उनके ऊपर हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को, अपने मनपसंद ड्रीम को, जिसका आपने अपनी जिंदगी में निर्धारण किया हुआ है, उसे आप जरूर अचीव कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इतना ही है कि पूछिए, आप खुद से पूछिए कि अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अभी आप जिस जॉब प्रोफाइल में हैं, क्या आप अपने जॉब को एंजॉय कर रहे हैं? वर्तमान में आप जिस भी काम को कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए आप एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आप उस काम से खुश हैं? बिकॉज डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें पता होना चाहिए, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या उस काम को हम एंजॉय कर पा रहे हैं। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं या फिर कोई अदर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने काम से खुश नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, मेरी बातें होती हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि सर आप क्या करते हैं, तो सामने से रिप्लाई आता है कि मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। मैं किसी से पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, सर मैं प्रोफेशनल हूं, मेरा खुद का अपना पेशा है। लेकिन बात यही होती है, जवाब ये आता है कि सर मजा नहीं आ रहा है, मैं खुश नहीं हूं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फेवरेट ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों को अगर आप पाना चाहते हैं और आपने जो लक्ष्य चुना है, आपने जो ड्रीम डिसाइड किया है, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने काम को एंजॉय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, अगर हम हैप्पी नहीं हैं, हम एक्साइटेड नहीं हैं, तो कैसे हम अचीव करेंगे अपने ड्रीम को? दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक जो व्यक्ति, जो झाड़ू लगाने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो ये सोचे कि यार कौन सा मैं चिरकुट जैसा काम कर रहा हूं, एक जो मोची है जो पॉलिश करता है, बूट पॉलिश करता है, अगर वो सोचे कि कौन सा मैं सड़ा सा काम कर रहा हूं, अगर ये वो सोचेगा, एक बाल काटने वाला अगर ये सोचे कि यार मैं कौन सा बेकार सा काम कर रहा हूं, अगर ये सोचेगा, तो ना तो कभी हमारे देश की साफ सफाई हो पाएगी, ना तो हमारे जूतों में पॉलिश हो पाएगी, और ना ही हम अच्छी हेयर स्टाइल बना पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता क्या है उस काम के ऊपर। हम किसी भी काम को हम बड़ा बना सकते हैं, किसी भी काम में हम बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं अगर हम उसको बड़े लेवल पे करें, अगर हम उसको ब्रॉड लेवल पे करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं, आप बिजनेस प्रोफाइल में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप खेती किसानी करते हैं, आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम को बेहतर ढंग से करिए, इंजॉय के साथ करिए, खुशी के साथ करिए, एक्साइटमेंट के साथ करिए, क्योंकि आपका कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई ड्रीम उस काम से जुड़ा हुआ है। और उस काम को जब आप एंजॉय के साथ करते हैं, तभी आप अच्छे पैसे कमाते हैं, आप बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं, और आप अपनी फैमिली को और खुद को भी खुश कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि आप अपने लक्ष्यों को, जो आपने अपनी जिंदगी में जो लक्ष्य डिसाइड किया है, जो आप अपनी जिंदगी में लक्ष्य पाना चाहते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए। मतलब छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करिए। जैसे अगर आपने अपनी जिंदगी में ये डिसाइड किया है कि आपको महीने का 5 लाख रुपए चाहिए, तो पहले सर आपको शुरुआत तो 100 रुपए से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको 1000 रुपए से करनी पड़ेगी। मतलब आप जब 100 रुपए अचीव करेंगे, जब आप 1000 रुपए अचीव करेंगे, जब आप 5000 रुपए अचीव करेंगे, आप 10,000 रुपए अचीव करेंगे, आप 50,000 रुपए अचीव करेंगे, आप 1 लाख रुपए अचीव करेंगे, तब आप कहीं जाके 5 लाख रुपए अचीव करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई सीढ़ी है और हमको सीढ़ी के टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो हमको फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया है कि आपके पास 50 लाख की कार होनी चाहिए, अगर आपने जिंदगी में डिसाइड किया है कि आपके पास 2, 4, 5 करोड़ का बंगलो होना चाहिए, अगर आपने डिसाइड किया कि आपको देश विदेश की यात्रा करनी है, आपने अपनी जिंदगी में जिस भी लक्ष्य का निर्धारण किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचे, तो आप अपने काम को डिवाइड करिए, आप अपने काम को पार्ट बाय पार्ट करना चालू कर दीजिए।
जब आप अपने काम को डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से आप उस अपने बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जरूरत गलती कहां पे हमसे होती है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो 90% मार्क्स लाना चाहता है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, जो 90% मार्क्स लाना चाहता है, तो उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। उसके पास 1 साल का टाइम है, उसके पास 6 महीने का टाइम है, तो आपको शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। आपको पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मैं ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, मैं इस चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार एग्जाम आ गया है, चलो अब 1 हफ्ते बाद पेपर चालू होने वाला है, और आज से तैयारी चालू करते हैं और वो लोग फेल हो जाते हैं। जिंदगी में हमेशा आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा लक्ष्यों को आप डिवाइड कर दीजिए। टारगेट को, आपके पास जो टारगेट है उसे आप अचीव करने वाले हैं, तो आप छोटे छोटे स्टेप बनाइए और उन स्टेप को आप फॉलो करते जाइए और आप देखेंगे आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे। चलिए डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है धैर्य धारण करिए। पेशेंस 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 एक बड़ी चीज होती है जिंदगी में। आपने जो भी अपना लक्ष्य चुना है, आपका जो भी टारगेट है, आपके पास जो भी ड्रीम है, आपने अपनी जिंदगी में जिस भी लक्ष्य का निर्धारण किया, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस, धैर्य धारण करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कि आपने अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने जिंदगी में जिस भी प्रोफेशन का चुनाव किया है, आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जब आप वहां पे काम करते हैं, जब आप वहां पे वर्किंग करते हैं, जब आप अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए आप संघर्ष करते हैं, तो लाइफ में चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं। लेकिन अगर हम उन चुनौतियों से घबरा जाएं, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को प्लान शो करते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट लोगों के सामने पेश करते हैं और तरह तरह के हमें कस्टमर मिलते हैं। कुछ लोग हमारे प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग हमको नो बोल देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हमसे तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। और अगर हम उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं, मतलब हम हेजिटेट होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। और जिंदगी में जब भी हमें असफलता मिलती है, जिंदगी में जब भी हमें कोई नेगेटिविटी फेस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, और तो हम फटाफट परेशान होते हैं, हम निराश होते हैं, हम क्या होते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम बहुत खतरनाक तरीके से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको लगता है यार कोई मतलब नहीं है, मतलब चुनौतियां हमारे पास आती हैं तो हम मैदान छोड़ना चाहते हैं, हम पीछे हटना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है, लगातार जोश के साथ अपने काम में लगे रहना है। जिंदगी में आपको जरूर अचीवमेंट मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। दुनिया में जिन लोगों ने बड़ी अचीवमेंट्स ली है, चाहे वो थॉमस एल्वा एडिसन हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, विल्मा रुडोल्फ हो, दुनिया में जिस भी शख्स ने इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाया है, उसने पेशेंस रखा है, पेशेंस रखा है, पेशेंस रखा है, उसने धैर्य धारण किया है, वो अपने अंदर जोश भर के काम किया है और जिंदगी में उसने बड़ी तरक्की हासिल किया है। डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैदान छोड़ के भागिए मत। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम चालू करते हैं, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और क्या करते हैं, फटाफट मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब उस काम को करना बंद कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेवर पैनिक, नेवर नेगेटिव। कभी भी पैनिक नहीं होना है, हताश नहीं होना है और मैदान छोड़ के नहीं भागना है। अगर आप जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में अपने ड्रीम को, अपने मनपसंद ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको डटे रहना है, जमे रहना है। डियर फ्रेंड्स, एक इंसान जो जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल किया है, जिस इंसान ने जिंदगी में अपने सभी ड्रीम्स को अचीव किया है, वो इंसान हमेशा अडिग रहा है, पैर जमा के रखा है, क्योंकि उसका विजन क्लियर था, उसका ड्रीम क्लियर था, उसका वाई क्लियर था। डियर फ्रेंड्स, लाइफ में चुनौतियां आना आम बात है, लाइफ में तकलीफें आना आम बात है। आप ऐसे महान लोगों को पढ़ सकते हैं जिनकी जिंदगी में बड़ी चैलेंजेस आए हैं, जिनकी लाइफ में बड़ी तकलीफें आई हैं,
उन्होंने कभी अपने अपने ट्रैक में जब वो चल रहे थे, सक्सेस पाने के लिए जब वो काम कर रहे थे, तो चुनौतियां आ रही थी, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए। डियर फ्रेंड्स, हमेशा डटे रहना है और मैदान छोड़कर नहीं भागना है। जो व्यक्ति डटा रहेगा, जो व्यक्ति अडिग रहेगा, जो व्यक्ति अपने बुलंद हौसलों से काम करता रहेगा, जो लाइफ में ट्रैक में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, उन चुनौतियों से संघर्ष करता रहेगा, डरेगा नहीं, वो जिंदगी में विजय हासिल करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने जो ड्रीम चुना है उसे आप जरूर अचीव कर लेंगे अगर आप सतत परिश्रम करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, आप जिंदगी में अपने तमाम अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, चलिए लास्ट और आखिरी पॉइंट है, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपने एक बात सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। गॉट इट? जैसा देश वैसा भेष। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, उनका अपना एक अलग पहनावा होता है, उनका एक अपना अलग एटीट्यूड होता है और उनका अपना एक अलग पर्सनालिटी होती है। हम जैसा अपना पहनावा रखेंगे, जैसा हम अपना वेश रखेंगे। अगर एक चीज सोचिए कि आप एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं, आपने साड़ी का शोरूम खोल लिया है, आपने गारमेंट का बिजनेस चालू कर लिया है और आप सुबह सुबह अपनी दुकान खोलते हैं और शटर आप उठाते हैं और आप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, मेन चेयर में आप जाके बैठ जाते हैं। आप बिल्कुल झाड़ू पोछा नहीं कर रहे हैं, आपके दुकान में बिल्कुल चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, चीजें अस्त व्यस्त हैं। आपके शॉप में जो फैन लगा हुआ है उसको भी देख लग रहा है वो चल बोल रहा है, मतलब उसको देख लग रहा है कि वो भी 100 साल पुराना फैन है। आपने टेबल्स नहीं साफ की हुई है, मतलब सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जब कस्टमर आपके शॉप में आएगा, कस्टमर को आपके शॉप में आना है और उसे मनपसंद फेवरेट कोई शर्ट परचेज करना है, आपके शॉप में आना चाहेगा। लेकिन जब आपके शॉप की स्थिति को देखेगा ना, तो उसका दिमाग ही चकरा जाएगा। वो सोचेगा यार क्या खराब दुकान है यार, क्या मतलब बाहर से ही बदसूरत दिख रही है। भले आपने अपनी दुकान में अच्छा खासा माल भर रखा है, लेकिन वो व्यक्ति आपके शॉप में नहीं आना चाहेगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, आपका जो बिजनेस है वो भी नीट क्लीन बिजनेस है। आप जैसा दिखेंगे, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, वो क्लाइंट से मिलने जाते हैं ना, तो यूं ही चले जाते हैं, शर्ट में चले जाएंगे, टी शर्ट में चले जाएंगे, लोवर पहन के चले जाएंगे, चप्पल पहन के चले जाएंगे। उन्होंने दुर्गंध आ रही है मुंह से, पान गुटखा तंबाकू दबा के जा रहे हैं, स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से ब्रश नहीं किया है, नहाए नहीं है, ऐसे बिल्कुल ऊँघे अपने से चले गए हैं। बोलते हैं सर करोड़ों का बिजनेस बेच रहे हैं। नो, प्रॉपर वेश में जाइए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका शोरूम क्या है? आपका शोरूम आप खुद हैं। जितना आप खुद को अच्छे से चमकाएंगे ना, उतना अच्छा अट्रैक्शन होगा क्लाइंट के साथ। क्यों? क्योंकि क्लाइंट तो पहले आपसे मिल रहा है ना, क्लाइंट तो पहले आपको देख रहा है, बाद में वो आपकी कंपनी को देखेगा। और कंपनी की आप कौन है? कंपनी की आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करें कस्टमर के साथ, तो गलत मेंटलिटी उसके दिमाग में चली जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए आप फील्ड में जब भी जाएं, आप क्लाइंट से मिलने जब भी जाएं, तो आप अपने को मतलब अपनी पर्सनालिटी को आप निखारें, अपनी वेशभूषा का खासा ध्यान रखें, अपने बिहेवियर का ध्यान रखें। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन। अपना खुद का सेल्फ प्रेजेंटेशन बेहतर रखें, आप देखेंगे बिजनेस जरूर डेवलप होगा। और डियर फ्रेंड्स, आप बेशक अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को जरूर अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।